काफ़ी बड़ी सीरीज़ है। मेरे ख्याल से 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम आई है और काफ़ी एक्साइटेड हैं एज अ टीम। और पूरे प्लेयर्स भी काफ़ी एक्साइटेड हैं और बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले हमारी काफ़ी क्रूशल सीरीज़ है और 7 मैच हैं वर्ल्ड कप से पहले। तो बिल्कुल इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि 100% दें और इसको यूटिलाइज़ करें। जब अगर पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है उसकी स्ट्राइक रेट के बारे में T20 में बहुत बात हो रही है। तो 3 दिन पहले जो कराची किंग्स के कोच थे हर्षल गिब्स, उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर बाबर तेज खेले तो उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कराची किंग्स में जब रहा तो उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करते। इससे क्या कहना? हाँ, देखिए मेरे ख़्याल से पिछले 2 साल से जो ओपनिंग पार्टनरशिप है हमारी, वो काफ़ी सक्सेस रही है उसमें। उसमें हमने देखें डिफरेंट सिचुएशन होती है, जिस तरह डिफरेंट सिनेरियो होता है कि आपने किस तरह बैटिंग करनी है, क्या टीम को रिक्वायर्ड है, क्या कंडीशंस बिहेव कर रही है, प्लानिंग आपकी क्या है, ओपोनेंट के कैसे आपने अगेंस्ट खेलना है। तो वो सारी एक प्लानिंग होती है। ये नहीं कि आप कहें कि आप पूरी गेम चेंज कर लें। बिल्कुल आप थोड़ी सी स्टेप अप करते हैं और वो हर मैच में कोशिश होती है। और मेरे ख्याल से जिस तरह हमारी पार्टनरशिप रही है ओपनर्स की, वो काफ़ी अच्छी रही है लास्ट 2 साल से। और उससे काफ़ी टीम को भी हेल्प मिली और पाकिस्तान को भी काफ़ी जीत मिली है उस चीज़ से, क्योंकि मोमेंटम जब मिलता है तो उसको नीचे जो मिडल ऑर्डर वो कंटिन्यू करता है। और कोशिश हमारी यही होती है कि अगर दोनों में से कोई आउट हो जाए तो वो एक दूसरा जो है एंड तक जाए और उसके इर्द गिर्द खेले। देखें हर्षल गिफ्ट से मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और आई डोंट नो, कराची किंग्स में भी जब मैं खेला था तो स्ट्राइक रेट मेरा ऑलमोस्ट अप एंड डाउन होता रहता है, 135 से 130 रहता है। कभी कभार ऐसे मैचेस भी होते हैं जब आप थोड़ा सा लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, डिपेंड करता है। बाबर, जिस तरह हमारी भट्टी ने कहा कि टॉप ऑर्डर बैटिंग की बात हुई, तो मिडल ऑर्डर बैटिंग की उससे ज़्यादा बात हुई। तो जो रिसेंट आपकी जो परफॉर्मेंस रही एशिया कप में जिसमें आपसे रन मिले, तो इसकी वजह ये तो नहीं थी कि जो मिडल ऑर्डर जो नाकाम हो रही थी वो टेंशन आपने अपने ऊपर ले लिया और आपकी परफॉर्मेंस पर इसका असर पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। एज अ कप्तान मैं काफ़ी बिल्कुल एक तरफ परफॉर्मेंस का भी था, लेकिन मुझे एक तरफ खुशी भी थी कि जो हमारा मिडल ऑर्डर है उसने परफॉर्म किया और ऐसी मैचेस भी जिताए, क्रूशल मैचेस भी जीते हम एशिया कप में। हमारे मिडल ऑर्डर ने ही परफॉर्म किया और डिफरेंट सिचुएशन में उन्होंने मैच जिताए हैं। देखें ऐसी कोई परेशानी नहीं है। कोशिश यही होती है कि 100% दिया जाए। क्रिकेट है कि अप एंड डाउन चलते हैं, कभी आपका ग्राफ ऊपर नहीं रहता, ऊपर नीचे रहता है। लेकिन बिलीव और टीम हमेशा हमारी कोशिश होती है कि जो परफॉर्म ना करो उससे ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। अगर आप माशाल्लाह आप जिस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, अभी रिसेंटली एक बैड पैच आया तो उसमें एक आप जैसे टॉप लेवल के प्लेयर्स माइंडसेट आप लोगों का क्या होता है, कमबैक किस तरीके से देंगे, और ये पर्टिकुलर ये सीरीज आप जो पर्सनली कितने इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी सीरीज है? देखें बैड पैच में आप सिर्फ यही कर सकते हैं, अपने आप को जितना ओवर थिंक जितना कम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। चीज़ों को सिंपल रखें और मेन चीज़ ये है कि बिलीव रखें आप पे। पास में भी आपने किया है, आगे भी आप करेंगे, कभी होगा कभी नहीं होगा। लेकिन अच्छी चीज़ें आप जितनी अपने पे अप्लाई करेंगे। और दूसरा देखें, बातें तो हमेशा अच्छा भी करते हैं तो बुरा भी करते हैं, बातें होती हैं, लेकिन जितना आप उनको कम सुनेंगे उतना अच्छा है। सीरीज़ देखें मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है और एज अ बैट्समैन भी मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कोशिश करूँगा कि फॉर्म वापस लाने की कोशिश करूँ। और मेरे ख्याल से एज अ टीम हमारे लिए काफ़ी वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज़ है वो काफ़ी हेल्प होगी उससे। डॉट बॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो पावर प्ले का शुरू का हो, अगर फाइनल रहे तो उसमें भी कोई पता ज़्यादा वाइड डॉट बॉल जो है वो खेली गई। और एक स्लो स्टार्टर हैं, शुरू में पहले जमते हैं उसके बाद मारना शुरू करते हैं, तो फिर कभी कभी प्रेशर भी बन जाता है। देखें बात फिर वही है, डिपेंड करता है आपका सिचुएशन के हिसाब से। बिल्कुल हमने इस
ऐसी सिचुएशन में हमने 200 भी चेज़ किया और 200 किया भी है। वो इसी तरह से किया कि जब तक आप पार्टनरशिप करेंगे, जितना आप ऊपर वाले टॉप वाले लेके जाएंगे गेम को, जितना डीप लेके जाएंगे, आप 200 चेस भी कर सकते हैं और 200 कर भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, रेशो थोड़ा सा डॉट बॉल का थोड़ा सा एशिया कप में थोड़ा सा था, लेकिन ये नहीं है कि उसकी वजह से हम मैच हारे, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से पास में जितनी भी परफॉर्मेंसेस हुई हैं वो इसी स्ट्राइक रेट से हुई है और इसी से हुई हैं। लेकिन ठीक है, एज अ टीम हमने इस पे बात की और कोशिश कर रहे हैं कि स्टेप अप करें इस चीज़ को और कंटिन्यू करें इस चीज़। जुबैर भाई और फिर अली हसन। जी बाबर जुबैर फॉर एक्सप्रेस न्यूज़ कल। क्वेश्चन ये कि विकेट आपने देखी होगी, विकेट को कैसा देख रहा है, किस तरह से ये बिहेव करेगी, और सेकंड चीज शाहिन शाह अफरीदी के हवाले से सीरीज में क्या आप उसको मिस करेंगे? इंशाल्लाह होप कि वो वर्ल्ड कप में आपके साथ होंगे। हाँ देखें, विकेट नई बनी है, सरफेस जितने भी हैं जो सरफेस हैं वो नए बने हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी विकेट होगी। मेरे ख्याल से T20 की जो एक होती है ना प्रॉपर विकेट, वही होगी और अच्छी आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। और स्पेशली शाहीन, दूसरी बात बिल्कुल हम मिस करेंगे उसको। हमने एशिया कप में भी मिस किया था और मेरी उससे बात हुई थी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई उसकी और वो ट्रेनिंग स्टार्ट की और अक्टूबर के मेरे ख्याल से पहले वीक में वो इंशाल्लाह बॉलिंग स्टार्ट करेगा और होप है कि वो इंशाल्लाह कम बैक करे। अच्छा बाबर, पहला जो T20 मैच है सलाह सुल्तान से ये मंसूब कर देगा, स्पेशली क्रिकेट बनी है, तो इस माहौल को किस अंदाज से देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? और एक अगर मैं एडिशन करना चाहूँ कि कप्तान मैं हूँ वाली जो लाइन है दुनिया भर में मशहूर हुई हुई, उसके बाद जो मैच में क्या सिनेरियो था, या आपने रिस्पॉन्स से बात की कि डिसीजन सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ? किस जो डैमेज हुए हैं, बिल्कुल मैंने भी पहले भी बात की थी एशिया कप में कि हम कोशिश करेंगे कि PCB से कि हमारी जो मैच फीसें हैं वो हम डोनेट करेंगे। और अभी जो गेट मनी है, PCB ने जो बहुत अच्छा स्टेप उठाया इस चीज़ के लिए, जो उन लोगों की हेल्प करें। बिल्कुल देखें, इंसानियत होनी चाहिए और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जब भी कोई मसला हुआ, पूरी दुनिया जहाँ भी पाकिस्तानी हैं वो कोशिश करते हैं कि हेल्प करें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल आएँ और मैच को भी इंजॉय करें, लेकिन मेन थिंग ये है कि पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट करें। दूसरा लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा बाबर, मॉडर्न डे एक मिनट में ज़रूर से जी कप्तान मैं हूँ वाली जो सर, वो तो हिट ऑफ द मोमेंट हुआ था चीज़, वो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हिट ऑफ द मोमेंट का भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। बाबर चारों मैचों की मैच फीस डोनेट करेंगे किस में? अभी आप सैलाब के लिए? अभी गेट में नहीं हो रही है ना, नहीं आपने कहा ना मैच वो हम एशिया कप की जो मैचेस हुए थे उसके सारे मैचेस नहीं, जो पहला एक मैचेस हुआ था। अच्छा बाबर, बड़ा डिस्कस हो रहा है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में T20 के फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा पावर प्ले के हवाले से आपने कोई प्लानिंग की? बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि पावर प्ले को सही यूज़ नहीं किया गया एशिया कप। देखें, पावर प्ले अच्छा यूज़ भी हुआ है और डिपेंड करता है कि आप किस तरह खेलते हैं। देखें, अर्ली ऑन जब आपकी विकेटें गिरती हैं तो आप कोशिश करते हैं कि इनिंग्स को बिल्ड करें और कोशिश करें इस चीज़ को लंबा लेके जाएं। फिर वही बात करूंगा, पास में हमने पावर प्ले को बहुत अच्छा यूटिलाइज़ भी किया और हमने यहाँ तक कि 60 रन भी किए हैं, 50 भी किया। तो देखें, ये कभी कभार होता है और मेरे ख्याल से रिजवान, जब मेरी और रिजवान की हमेशा यही होती है कि हम चीज़ को डीप लेके जाएंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हर प्लेयर पे होती है और वो अपना 100% देता है और कोशिश करता है कि वो जो मॉडर्न क्रिकेट जो है उसको उसके हिसाब से खेला जाए। अच्छा बाबर, आपके जावेद का भी कुछ दिन पहले बयान आया, वो कह रहे हैं कि कराची किंग में जब बाबर खेलते थे हम उन्हें आउट नहीं करते थे, इस वजह से कि वो रन रेट को हमारे लिए फायदेमंद है कि हम उनको आउट नहीं करते, स्ट्राइक रेट उनका स्लो होता था। और दूसरा ये कि क्या सभी लोग कह रहे हैं तो क्या नंबर 1 नंबर 2 से नंबर 3 पे अगर आप बैटिंग करें सभी लोग चलो, उनको लगता होगा कि उनको आउट ना करें, अच्छी बात है। मैं देखें, ये हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे ख्याल से कराची अभी मेरे ख्याल जितना हम पाकिस्तान पर बात रखेंगे उतना अच्छा है और लोगों की अपनी ओपिनियन होती है और ना उनकी हम सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, बाहर की बातें हम अंदर नहीं लाते और ना हम उनसे सुनते हैं, क्योंकि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और मेरे ख्याल से आप बात करें, लेकिन मेरे ख्याल से एज अ प्लेयर आप इन चीज़ों से गुजरे होते हैं, एज अ स्पोर्ट्स आप इन चीज़ों से गुजरे हैं और जितने भी प्लेयर्स हैं सब इन चीज़ों से गुजरे हैं। कितना मुश्किल होता है
कितना प्रेशर होता है और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए। मैं ये नहीं कि मैं पूरी टीम की बात कर रहा हूँ, पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए। आप नॉर्मल डिस्कशन करें और उस पर बात करें, और ना हम इन चीज़ों पे बॉदर कर रहे हैं कौन क्या बोल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच।